हेलो बच्चों, कैसे आप सब। इस वीडियो में बात करेंगे सीएस के दिसंबर 24 एग्जाम के ग्रुप वन के बारे में। ग्रुप वन में आपको कंप्लीट अगर अच्छे से तैयारी करनी है कि पहली अटेम्प्ट में आपका पहला ग्रुप निकल जाए हर हालत में, तो उसके लिए आपको अब जानना चाहते हो कि कितना टाइम लगेगा, कितने मंथ्स लगेंगे ग्रुप वन को कंप्लीट करने के लिए। डेली हमें कितने सब्जेक्ट करने चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, किस समय आपकी रिवीजन कंप्लीट हो जानी चाहिए, राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह के लिए कितना टाइम चाहिए, और कौन सी बुक्स और कहाँ से क्लासेस वगैरह, सब कुछ इस छोटी सी वीडियो में डिटेल बात करेंगे। मेरा नाम है सी एस संदीप अरोड़ा। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आप सी एस की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, 7500 रुपीज़ में कंप्लीट ग्रुप वन अवेलेबल होने जा रहा है, हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर के साथ, अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ, डाउट सेशन के साथ। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट जो आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है क्लासेस के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए, आपका टीचर के साथ इंटरेक्शन कितना का है, टीचर के साथ इंटरेक्शन है भी है या नहीं है। अगर आपका टीचर के साथ इंटरेक्शन नहीं है तो आप किसी तरीके की कोई गाइडेंस या फिर अपनी कोई कंफ्यूजन दूर नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारी क्लासेस में सबसे बेस्ट चीज़ आपके लिए ये रहती है कि सबसे बड़ी आपकी कवरेज आईसीएसआई के बिल्कुल पैटर्न के अकॉर्डिंगली, प्लस टीचर के साथ आपका इंटरेक्शन और गाइडेंस, जो सबसे ज़्यादा एक मूल मंत्र साबित होता है बच्चे की सक्सेस का। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि अगर आप ग्रुप वन क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको समय कितना चाहिए। देखिए, अगर कोई आपको, आपने देखा होगा कि कहते हैं कि 2 महीने में कैसे ग्रुप तैयार करें, 3 महीने में अपना कैसे करें, 1 महीने में, 4 महीने में, कुछ भी, मतलब आपको कुछ भी सर्च करेंगे टाइम के रिगार्डिंग तो आपको हर मिलेगा कि हाँ 1 महीने में भी तैयार हो जाता है। देखिए, कहने को तो कुछ भी हो जाता है, ठीक है। 1 महीने वाली स्ट्रेटजी हम भी बनाते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, 2 महीने वाली स्ट्रेटजी भी डालते हैं, पर देखिए वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। एक चीज़ समझ के चलिए, जब आप आराम से शुरुआत में सही समय पर अगर आपने शुरुआत कर ही ली है, अगर आपने सोच ही लिया है, दिमाग में ले ही आए हो, तो फिर उसको इम्प्लीमेंट भी कर ही लो यार। तो आप क्यों वेट कर रहे हो कि हाँ यहाँ कोई बोल रहा है। अब हम कई बच्चों को देखते हैं कि वो इतने ही ज़्यादा मतलब नेगेटिव होते हैं कि वो, मैं 6 महीने के लिए उनको बोल दूंगा कि 5 घंटे आप डेली के, इतने घंटे डेली के पढ़िए, सर इतने घंटे में हो जाएगा, ठीक है। और वही बच्चा 4 महीने बाद ये देख रहा होता है कि 1 महीने में सी एस का ग्रुप वन कैसे क्लियर करें। मतलब इसका मतलब क्या है, आपकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। आप सिर्फ अभी अब हवा हवाई में सिर्फ इधर से एक वीडियो उधर से देख, दो उधर से देख, है ना, सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। और लास्ट में फिर आप 1 महीने वाली स्ट्रेटेजी पे आते हो, फिर गालियां देते हो उस बंदे को जिसकी वीडियो देखी होती है। अरे यार, उसने आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली थोड़ी ना स्ट्रेटेजी बताई है। जो मैं आपको बोल रहा था कि हम, जो भी बच्चा हमारे से क्लासेस कर लेता है तो इमीडिएटली टीचर की तरफ से, हमारी तरफ से कॉल आती है, उसको हम पूछते हैं कि कितने घंटे आप पढ़ सकते हो, कितने घंटे दे सकते हो। अब इसके अकॉर्डिंगली आपको इतना समय देना चाहिए, और शुरुआत में, शुरुआती महीनों में इतना, और मिडल में इतना, लास्ट में इतना टाइम चाहिए। उसी अकॉर्डिंगली आपकी स्ट्रेटजी बनेगी और वहाँ पर पास होने के चांसेस, क्योंकि वहाँ पर ज़मीनी, जो कहते हैं ज़मीनी स्तर पर पॉलिसी बनाता है, एग्जिस्ट एक्चुअली में सिचुएशन देख के पॉलिसी बनाता है, वही कामयाब होती है, ना कि ऊपर से हवा हवाई आप बातें करके पॉलिसी जब बनाते हो तो वहाँ पर रिजल्ट आने के चांसेस नहीं होते। इसलिए टाइम कितना चाहिए आपको, मिनिमम आप मान के चलिए, अगर आप अच्छे से सही समय पर कंप्लीशन भी करना चाहते हो, आराम से, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं, आपको अगर आप 5 महीने का समय दें तो 5 महीने के अंदर अंदर बहुत अच्छे से आपका, जैसे कि मान लीजिए अभी जून स्टार्टिंग है, तो अगर आप अभी स्टार्ट करते हैं तो बेस्ट टाइम है स्टार्ट करने का ये जून का महीना, ठीक है, जून और लास्ट टू लास्ट जुलाई, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे टाइम बचता है, कम होता जाएगा, और रिवीजन, राइटिंग प्रैक्टिस, पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक, इसके लिए आपका समय कम होता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप जून और जुलाई में क्लासेस स्टार्ट कर लीजिए, स्टडी स्टार्ट कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन बेशक आप लास्ट डेट पे करवा लीजिए, 31 जुलाई को, है ना, रजिस्ट्रेशन का कोई लेना देना थोड़ी ना है। दूसरी चीज, एक सब्जेक्ट, एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। किसी भी बच्चे को मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि जब आप शुरुआत कर रहे हो, खास करके पहले 2 महीने में, आपको 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा एक टाइम पे नहीं स्टार्ट करना चाहिए। कभी भी एक समय
एक दिन में आपको 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं करने चाहिए। और कई बच्चे, जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले किसी बच्चे के साथ बात कर रहा था, तो उनकी बहुत ही पुअर फिलॉसफी थी, बहुत ही वर्स्ट मैं कहता हूँ जिसको, सोच थी उनकी इस मामले में। स्टडी करने का तरीका बिल्कुल पुअर था कि पहले एक सब्जेक्ट को कंप्लीट किया जाए, सर मैं पहले एक सब्जेक्ट कंप्लीट करूंगी, ठीक है, फिर मैं उसके बाद दूसरा करूंगी, ठीक है, देन फिर स्टेप बाय स्टेप। अब इससे होगा क्या, इसके मैं आपको बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स बता देता हूँ, इसके बहुत बड़े बड़े ड्रॉबैक्स हैं। पहली बात, आप लिख के ले लीजिए, जो बच्चा इस तरीके की सोच से तरीके से चलता है, स्टडी वे से पढ़ता है, तो उसका एक सब्जेक्ट खत्म हुआ, मान लीजिए उसने 2 महीने 2.5 महीने में तैयार किया, जो इस तरीके से चल रहा है वो क्या करेगा, सबसे बड़ी बात, ठीक है, 2 से 2.5 महीने एक सब्जेक्ट को लगाएगा, फिर अगले 2 महीने एक सब्जेक्ट को पकड़ेगा। अब जब वो 4 महीने निकल चुके होंगे, या 1.5 महीने लगा लो, 3 महीने बाद जब उसके 2 सब्जेक्ट हुए होंगे, तो उसको क्या पहले वाला किया हुआ सब्जेक्ट याद होगा? जब तक वो तीसरे पे आएगा तब तक उसको पहला भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका कोई प्लान ही नहीं है ना, अंधों की तरह वो चली जा रहा है, अंधों की तरह वो चली जा रहा है, कोई प्लान नहीं है, तो होगा क्या लास्ट में, सर मैं तो फिर सोच रही हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि जून में दे देती हूँ, जून 25, फिर दिसंबर 25, ऐसे सिलसिला जारी रहता है। 2 साल की CS 5 साल में भी पूरी नहीं हो पाती, ठीक है। फिर CS वाले CS इंस्टीट्यूट को गालियाँ दोगे, 4 गालियाँ मुझे दोगे, 4 गालियाँ टीचर को दोगे जहाँ से या हमारे से जिससे भी क्लासेस ली, एंड रिजल्ट ये होता है। तो समझिए सच्चाई को, है ना, फेस कीजिए, सही समय पर क्लासेस लीजिए। 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा आपको नहीं करने चाहिए, फिर आपको रिवीजन करनी चाहिए। जब आप नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो साथ साथ 25 से 30% टाइम रिवीजन को भी दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके 2 सब्जेक्ट खत्म हुए, नेक्स्ट 2 पकड़े आपने, अब साथ साथ बाकी 2 जो हैं, पिछले 2 आपने जो पढ़ ली है, उसको भी टच में रखिए। अगर आप खुद सोचिए, आपने 3 महीने पहले मान लीजिए आराम आराम से करके 2 सब्जेक्ट मुकाए, अगले, अब आपने शुरू करे 3 महीने में, अब आपने 3 महीने उनको देखा ही नहीं, उनकी शक्ल, उनको अनाथ के तरीके से छोड़ दिया, तो अब खुद दिमाग लगाओ यार, तो वो 3 महीने बाद आपको वो सब्जेक्ट याद रहेंगे? इतना तो कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं हो, है ना। तो क्या होगा, आपको सिर्फ इंडेक्स देख के पता लगेगा, पेंसिल देख के, टिक देख के याद आएगा, हाँ 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 मैंने किया हुआ था ये चैप्टर। तो ऐसा किया ना किया मिट्टी। फिर होता क्या है, बच्चा यूट्यूब पे देखता है कि किसी के, सर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे सकते हो, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर कौन से इंपॉर्टेंट है, फिर चैप्टर से बच्चा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आ जाता है, ठीक है, पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बता दो, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, ठीक है। अब आप इंपॉर्टेंट चैप्टर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ गए हो, तो आप खुद लगा लो कि आपका तैयारी कितनी की ज़्यादा पुअर है, ठीक है। रिजल्ट तो फिर 8% 5% आना ही है, ठीक है। जब आप पढ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जा रहे हो, तो आप उम्मीद करते हो कि बीकॉम की तरह यहाँ पर भी पास हो जाओगे, दिमाग से निकाल दो। फिर CS आपके जैसे बच्चों के लिए नहीं है। दूसरी चीज़, स्टडी डेली, ये डिपेंड करता है, देखो सिचुएशन पे, कि आप जॉब करते हैं, कॉलेज जाते हैं, आप ऑक्यूपाइड हैं कहीं और, है ना, अपने पेरेंट्स के साथ कहीं बिजनेस वगैरह में, ठीक है, या कहीं किसी भी तरीके से आप इन ऑक्यूपाइड हैं, तो मिनिमम 2 घंटे का शेड्यूल जरूर होना चाहिए, ठीक है। और रिवीजन के लिए मैं आपको बोलूँगा कम से कम 1 महीना रिवीजन के लिए। मैंने आपको बेस्ट वे तो वैसे बताया ही कि सब्जेक्ट के साथ साथ भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई पहले सब्जेक्ट सिलेबस मुका दो, फिर उसके बाद रिवीजन ही शुरू करो, ठीक है, वो भी गलत तरीका है। हाँ, आपके पास टाइम नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, फिर आप यही तरीका अपना सकते हो कि कम से कम 1 महीना चाहिए। और बुक्स और क्लासेस, बुक्स देखिए, ICSI की बुक्स जो हैं वो सफिशिएंट नहीं है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए, थ्योरेटिकल के लिए भी नहीं, कंप्लीट सही नहीं है, ठीक है। उसमें सारी बहुत जगह पे बहुत अच्छा कंटेंट है, नो डाउट, बहुत जगह पे बहुत ज़बरदस्त कंटेंट है, बहुत जगह पे बहुत घटिया कंटेंट है, तरीका बहुत गंदा होता है, बंदा एक पेज के अंदर अंदर ही बोर हो जाता है। आप कोई चैप्टर उठा के पकड़ के देख लीजिए, CFM का ही पकड़ के देख लीजिए, टेक्स्ट का पकड़ लिख के देख लीजिए, बंदे की नानी याद आ जाती है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। वहाँ पर बुक्स आप नहीं रेफर कर सकते सिर्फ इंस्टीट्यूट की, हाँ इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी इम्पोर्ट मटेरियल तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट उन्होंने जो बुक्स बनाई हुई हैं
ठीक है, हम भी मान लीजिए हमारे नोट्स भी जो होंगे, हमारी बुक्स भी जो होंगी, वो आईसीएसई के मटेरियल से ही बनी है, पर उन्होंने इनरेलीवेंट मटेरियल बहुत बीच में होता है, जो एक पढ़ाने वाले को जो पिछला एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने आपको बोल रहा हूँ कि मेरा तकरीबन 12 से 13 साल सीएस पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, जगदीप सर का अप्रॉक्सीमेट 15 ईयर्स प्लस है। तो हमें हमारे को पता नहीं है कि भाई कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है सीएस में इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, सिलेबस तो थोड़ा बहुत ही चेंज होता है, चाहे आप 12 का सिलेबस पकड़ लीजिए, 17 का पकड़ लीजिए, 22 का पकड़ लीजिए। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्लासेस तो मैंने आपको बताया, क्लासेस लेने के लिए आपको सिर्फ प्राइजेज नहीं देखने हैं, है ना, सिर्फ आपको ये नाम नहीं सुन के, अब आप नाम सुन के जाते हो, ठीक है, मेजोरिटी बच्चा आज की डेट में बहुत सारा बच्चा नाम देख के ही चला जाता है। वहाँ पे देखो, हर बच्चे को अपना देखना चाहिए, हमें अपना पर्सनली देखना चाहिए कि मेरे अकॉर्डिंगली कौन सा फिट बैठता है फैकल्टी, मेरे लिए टीचर कौन सा बेस्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे को, मैं इस तरीके का स्टूडेंट हूँ, मेरे को टीचर के साथ बातचीत भी करनी है, इंटरेक्शन भी चाहिए। वहाँ पे पॉसिबिलिटी है वो टीचर दे पाएगा मेरे साथ इंटरेक्शन, कतई नहीं, या हाँ दे पाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लीजिए। तभी हम कहते हैं कि भाई जो बच्चे, देखिए डाउट सेशन तो सभी को जरूरत होती है, ठीक है, तो चलिए, बाकी आपके विवेक पे बात छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट ग्रुप 1 की डिटेल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो बच्चे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। क्लासेस बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू बच्चों।